हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे स्टार अकेडमी। ये क्वेश्चन रोटेशन चैप्टर से लिया गया था जो जे मीन्स 2025 में आया शिफ्ट सेकंड में। क्वेश्चन में बोला है अ सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग फॉर इक्वल डिस्टेंसेस ऑन सेम इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इन टाइम t1 एंड t2। देन हमें कमेंट करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, जब भी इंक्लाइंड से बात की जाती है ना, इंक्लाइंड से, और यहाँ पे बोला है विदाउट स्लिपिंग, मतलब यहाँ पे प्योर रोल की बात कर रहे हैं, तो हम आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक जनरल केस ले रहे हैं जिसमें आपके पास ये जो पार्टिकल हैं, ये इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो के एम आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे के डिपेंड करेगा आपने क्या लिया है, ठीक है। अब इस एंगल को मैंने थीटा माना, ठीक है। अब यहाँ पे एम जी लगेगा नीचे बेटा, हाँ नीचे लगेगा एम जी। अब mg के दो कंपोनेंट्स होंगे ऑब्वियसली, एक तो यहाँ इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। यहाँ पे कितना होगा, ये भी थीटा है, दैट इज mg का कॉस थीटा आएगा आपका यहाँ, ये आएगा mg का साइन थीटा। अब यहाँ पे जो बात की है ना, फ्रिक्शन विदाउट स्लिपिंग, ये सॉरी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो प्योर रोल में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये तो a से आगे चलेगा, ठीक है ना, और ये यहाँ पे घूमेगा भी। किससे घूमेगा, ये घूमेगा अल्फा से, ओके, अल्फा से घूमेगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये आगे जा रहा है तो प्योर रोल के लिए इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगनी चाहिए, फ्रिक्शन लगनी चाहिए पीछे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी यहाँ पे। नाउ अब आप इसके ऊपर जो हमारे पास इक्वेशंस है ना, वो क्या क्या लिख सकते हैं। देखो, इस डायरेक्शन में क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एम जी साइन थीटा माइनस एफ शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए। इस डायरेक्शन में लिखी मैंने ये इक्वेशन, सही है क्या, हाँ बिल्कुल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड आप प्योर रोल की लिख सकते हैं। प्योर रोल में क्या आ जाएगा बेटा आपका, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, क्या टॉर्क की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या अबाउट सेंटर ऑफ मास, हाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख सकते हैं। नाउ वो मुझे बताओ, mg का तो टॉर्क जो होगा ना, वो तो सीधे जीरो ही हो जाएगा, होगा जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि वो तो थ्रू सेंटर ऑफ मास जा रहा है। और यहाँ पे एक और फोर्स आएगा आपका, वो आएगा नॉर्मल, वो नॉर्मल तो इधर आ जाएगा ना बेटा, नॉर्मल जो इस डायरेक्शन में है वो तो इस डायरेक्शन में इधर आ जाएगा। क्या इस नॉर्मल का भी कोई टॉर्क होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो भी तो थ्रू सेंटर ऑफ मास ही जा रहा है, तो उसका टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। नाउ जो आपका बचा टॉर्क, वो बचा फ्रिक्शन की वजह से। अब मुझे बताओ, वो फ्रिक्शन की वजह से आप टॉर्क लिखो, दैट इज एफ इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई बताओ क्या होगा, क्या मैं लिख सकता हूं के एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब अल्फा की जगह मैं लिखूंगा ए डिवाइडेड बाय आर, लिख सकते हैं क्या, हाँ। अब इसमें थोड़ी सी काटपुट कर लेते हैं, देखो आर से आर चला जाएगा, इस एक आर से ये एक आर चला जाएगा। आपके पास जो इक्वेशन बची फ्रिक्शन की, वो बची फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा के एम इंटू ए। ये आ गई आपके पास फ्रिक्शन की इक्वेशन। अब इस फ्रिक्शन का वैल्यू इसमें डाल दो तो आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। देखो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा, देखो इस m से ये m और ये m चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा g साइन थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका, दैट इज 1 प्लस k। क्या ये आएगा क्या, हाँ बिल्कुल यही आ जाएगा। आपके पास ये एक रिलेशन बन गई, किस में, एक्सेलरेशन और k में। अब हमें k पता है कि सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर का क्या होता है। देखो k फॉर सॉलिड स्फीयर, पहले सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं, वो कितना होता है, वो होता है 2/5। और k फॉर होलो स्फीयर कितना होता है, वो होता है 2/3। ये तो आपको पता होगा, ठीक है बेटा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे k किसका ज्यादा, क्या k ऑफ होलो स्फीयर इज ग्रेटर देन k ऑफ सॉलिड स्फीयर, k ऑफ सॉलिड स्फीयर है कि नहीं, हाँ है। दैट मीन्स अगर इसका ये k ज्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। एक्सेलरेशन कम है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ होलो स्फीयर इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है क्या, ठीक है क्या, हाँ ठीक है सर। अब यहाँ पे हमें एक रिलेशन ये आ गई, तो इससे हमें समझ आया जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो उसका टाइम तो कम होगा। दैट मीन्स कि आपका जो टाइम का रिलेशन आएगा ना, वो आएगा टाइम ऑफ कौन सा, सॉलिड स्फीयर विल बी लेस देन टाइम ऑफ होलो स्फीयर। अब आप ये किसी भी जो हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है होलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, आपके पास रिंग हो सकती है, आपके पास डिस्क हो सकती है। आप इनमें से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, उनमें से भी किस में कितना टाइम लगेगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ के।